जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। और रुख करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। दोस्तों, मैंने आपको इस नोटिफिकेशन के बारे में पहले भी आपको अपडेट किया था। जी हाँ, एडवर्टीजमेंट संख्या 30 2024 और 29 2024, ये दोनों ही नोटिफिकेशन जो है रिगार्डिंग द आपके टीचर्स, जो कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक 9 to 10 और 11-12 तक के शिक्षकों की वैकेंसी निकाली गई थी, जो कि 29/2024 का वैकेंसी था। और प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की वैकेंसी निकाली गई थी, जो कि 30/2024 का एडवर्टीजमेंट संख्या था। अब आपको बताना चाहेंगे कि इसके मेंस एग्जाम होने जा रहे हैं। मेंस एग्जाम, मैंने इसके जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसके बाद इसका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन निकाल लिया गया। मैंने उसकी भी जानकारी दी अपने चैनल पे। अब यहाँ पर जो है इसके मेंस एग्जाम को लेकर आज 10 तारीख को दोनों ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आइए किसी एक नोटिफिकेशन को यहाँ पर हम लोग डाउनलोड करते हैं और समझते हैं चीज़ों को। लेकिन इससे पहले जो भी छात्र इसका एग्जाम दिए हैं, प्रीलिम्स एग्जाम दिए हैं, उनका रिजल्ट आ चुका है। वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों में से किसका किसका रिजल्ट यहाँ पे प्रकाशित किया गया है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो है मुख्य परीक्षा के लिए कौन कौन से छात्र फॉर्म भरेंगे उसकी जानकारी हम आपको यहाँ से देना चाहेंगे। आप लोग भी इस वीडियो के माध्यम से देखिएगा और प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। क्योंकि क्या है कि यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा में यहाँ देखिएगा तो 31 सीटें थी और 21 सीट था उच्च माध्यमिक के लिए, यानी कि 11-12 के लिए, जिसका कि 16 अगस्त को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा हुआ था। सफल उम्मीदवार से यहाँ पर जो है मुख्य लिखित परीक्षा प्रतियोगिता के लिए प्रपत्र ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाता है। यानी कि आपको फॉर्म भरना है इसके लिए। कब से भरना है तो देखिए, लास्ट डेट मैं आपको बता रहा हूँ, अभी 10 मार्च है फॉर्म भरने का, और स्टार्टिंग जो है 18 फरवरी से हो रहा है। तो ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, आगे भी मैं आपको दिखलाऊंगा। ठीक है, तो देखिए ये टोटल वैकेंसी 41 पदों की थी। कैटेगरी वाइज आप सीटों की संख्या जान सकते हैं यहाँ से। और ये जानकारी मैंने आपको पहले भी दिया था जब नोटिफिकेशन इसका जारी किया था। और उच्च माध्यमिक के 21 पोस्ट था। लेवल यहाँ पे 9 CPC के तहत यहाँ पर सैलरी स्केल दिया जा रहा था, यानी कि काफ़ी अच्छा खासा सैलरी स्केल है। और ये आवासीय विद्यालय है। जिस तरीके से जो है ना नवोदय स्कूल होता है, केंद्रीय विद्यालय स्कूल होता है आवासीय, और आपका सैनिक स्कूल होता है आवासीय, उसी तरह बिहार सरकार की तरफ से जो है यह वैकेंसी निकाला गया था सिमुलतुला आवासीय, जो कि जमुई जिला में है, और वह उसके लिए यह वैकेंसी निकाला गया था। और आपको मैंने इसके बारे में जानकारी भी दिया था। तो इसकी अर्हता क्या थी, तो भारत का नागरिक यानी कि ऑल इंडिया वैकेंसी थी। और केंद्र या फिर बिहार सरकार की तरफ से आप शिक्षक पात्रता पास किए हुआ होना चाहिए। मतलब कि STET चूंकि 9 to 10 के लिए है तो पेपर 1 आपको पास होना चाहिए, और 11-12 के लिए था तो STET पेपर 2 पास किया होना चाहिए। और किसी मान्यता विश्वविद्यालय से आपका जो है न्यूनतम 55% के साथ स्नातकोत्तर होना चाहिए। ये सारा डिटेल मैंने आपको पहले भी दिया था। SC ST कैटेगरी से हैं, OBC कैटेगरी से हैं, तो आपको 5% का इसमें छूट भी मिलेगा, यानी कि 50% के साथ स्नातकोत्तर हैं तो आप आवेदन कर सकते थे यहाँ पे। और साथ में B.Ed होना चाहिए यहाँ पे। और स्नातक जो आपका कॉम्बिनेशन है यहाँ पर सब्जेक्ट का देखिएगा तो उसके बारे में जानकारी दिया था मैंने कि माध्यमिक शिक्षा के लिए +2 विद्यालय से 3 वर्षों का स्नातक शिक्षा के रूप में शैक्षणिक अनुभव भी मांगा गया था यहाँ पे। ठीक है, और उच्च माध्यमिक के लिए यहाँ पर जो है 3 वर्षों का स्नातकोत्तर शिक्षा का यहाँ पर अनुभव मांगा गया था, शैक्षणिक अनुभव। और बिहार राज्य के साथ अन्य राज्य के और केंद्र सरकार की मान्यता +2 विद्यालयों के सम्मिलित किया जाता है इसमें। और शैक्षणिक अनुभव के संबंध में अगर देखिएगा तो अभ्यर्थी यदि सरकारी विद्यालय में कार्य किए हैं, ऐसी स्थिति में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा निर्गत शैक्षणिक अनुभव प्रमाण पत्र आपको स्वीकार किया जाएगा। गैर सरकारी विद्यालयों में कर्मी होने की स्थिति में संबंधित विद्यालय प्राचार्य या प्रधानाध्यापक या प्रिंसिपल द्वारा निर्गत शैक्षणिक अनुभव प्रमाण पत्र जो है स्वीकार किया जाएगा। यानी कि आप अगर प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ा रहे हैं तो वैसे स्कूल से भी आपके प्राचार्य या प्रधानाध्यापक या प्रिंसिपल से बनाया हुआ सर्टिफिकेट आपको लगेगा यहाँ पे। तो ये तो जानकारी है जब आपकी इंटरव्यू वगैरह होगा, इसमें इंटरव्यू भी है। ठीक है, तो चयन की प्रक्रिया यही है कि आपका प्रारंभिक परीक्षा में जो सफल उम्मीदवार हैं कि लिखित परीक्षा और इंटरव्यू में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। तो प्रारंभिक परीक्षा में जो सफल उम्मीदवार की लिखित परीक्षा होगी, है ना, और साक्षात्कार, है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मुख्य परीक्षा का डिटेल दिया गया है। ठीक है, जैसे कि मुख्य परीक्षा 2 पाली में संपन्न कराया जाएगा। 2 पालियों में एकल पाली जो होगी इसके अंतर्गत सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा, और दूसरी पाली में जो विद्यालय स्वीकृत पद के लिए विषय से संबंधित शिक्षक होंगे उन सब्जेक्ट से उनका पूछा जाएगा।
और ये आपका सिलेबस दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, कि ऐसे ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन रहेंगे। 30% जो है आपका एक पाली का होगा, जो कि आपका पहले पाली का होगा जिसमें समान अध्ययन होगा, और 70% जो होगा दीर्घ उत्तरीय होगा, जहाँ पर आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और प्रत्येक पाली में देखिएगा तो कुल 300 अंकों का प्रश्न होगा, और एक पाली का जो समय अवधि होगा वो 3 घंटे का होगा। ये आपका एग्जाम का पैटर्न है। और ये इसके बाद आपका फिर एक इंटरव्यू होगा 100 अंकों का, है ना। और जो भी शिक्षक है यहाँ पर मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्तांक आधार पर साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि आपका मेंस एग्जाम में जो मार्क्स आएगा उसके आधार पर ही आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और उम्मीदवारों की संख्या जो होगी ये रिक्तियों के 2.5 गुना होगी। मान लीजिए 41 पोस्ट है तो इसका 2.5 गुना लोगों को यहाँ पर बुलाया जाएगा, ठीक है, जो कि इंटरव्यू में। और कोटिवार समान कट ऑफ जो है यहाँ पे प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के लिए किया जाएगा, ठीक है। तो ये जानकारी है। मुख्य लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को इंटरव्यू जो है उपस्थित रहना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे अंतिम रूप से परीक्षा फल हेतु बनाए जाने वाले मेधा सूची से बाहर कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो मेधा सूची फिर कैसे बनेगा, तो जो आप मेंस एग्जाम दे रहे हैं ना उसका और जो इंटरव्यू देंगे, इन दोनों के अंक के आधार पर और अनुबंध के आधार पर जो आपका एक्सपीरियंस है ना, उसको जोड़कर मेधा सूची तैयार किया जाएगा। तो ये एक एग्जाम का पैटर्न हो गया इसका फिर से, ठीक है। आरक्षण किसको मिलेगा, फीस कितना देना है सबसे इंपॉर्टेंट। तो फिर से आपसे जो है 750 रुपये फीस लिया जा रहा है। अगर बायोमेट्रिक वाला आधार कार्ड आप नहीं लगाए हैं तो 200 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा आपको, ठीक है। ये बायोमेट्रिक फीस है, नहीं तो ऐसे 750 रुपये फीस है। बाकी अगर बिहार से हैं आप लोग तो महिला हैं, SC/ST कैटेगरी से हैं, और कोई भी कैटेगरी में महिला है तो 200 रुपये लगेगा। फिर बिहार राज्य के निवासी हैं, अब अनारक्षित वर्ग में है और महिला है तो भी आपसे 200 रुपये लगेगा। दिव्यांग है तो भी 200 रुपये लगेगा, लेकिन अन्य राज्य से हैं या अन्य उम्मीदवार हैं तो 750 रुपये फीस यहाँ पे लग रहा है आप लोग का। तो ये सारी जानकारियाँ दी गई हैं, और इसके लिए फॉर्म जो है 18 फरवरी से 10 मार्च के बीच भरा जाएगा। इसी तरह जो है ये सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है दोस्तों, आप लोग इसको एक एक करके पढ़िएगा, फॉर्म को कैसे भरना है, कैसे आवेदन करना है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल का भी वैकेंसी निकला था, इसका भी नोटिफिकेशन है, और इसका भी मेंस एग्जाम को लेकर जो है यहाँ पर नोटिफाई कर दिया गया। इसका भी फॉर्म लास्ट डेट 10 मार्च रखा गया है फॉर्म भरने का। तो आप लोग जो है इसको डाउनलोड करके पढ़िए, जिनका रिजल्ट हुआ है प्रीलिम्स में इनका, वही छात्र इसको भी फॉर्म को भरेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। जय हिंद।